हे गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेलकम टू द चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग में आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस होता क्या है, कैसे चलता है, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्यों फंक्शंस का यूज किया जाता है, मतलब नॉर्मली कोडिंग कर सकते हैं हम जब, तो फंक्शंस का क्या पर्पस है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की ये जो वीडियो है वो फंक्शन का इंट्रोडक्शन है, तो हम बस फंक्शंस के बारे में, उसके क्या एडवांटेजेस हैं, कैसे वो चलता है, इनके बारे में ही डिस्कशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहली बात, अगर फंक्शन को डिफाइन किया जाए तो फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है, फंक्शन इज अ सब प्रोग्राम। सब प्रोग्राम मतलब सीधी सी बात है, पार्ट ऑफ प्रोग्राम दैट एक्ट्स अपॉन अ डेटा, जो किसी डेटा पे काम करता है, एंड ऑफन, कभी कभी हमें कोई वैल्यू रिटर्न करके जाता है, एंड ऑफन रिटर्न्स अ वैल्यू। जैसे कि आप अगर मेरी पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज फॉलो कर रहे हो तो आपने पीछे कुछ मेथड्स देखे थे जो वैल्यू रिटर्न करके जाते थे, और कुछ ऐसे भी मेथड्स देखे थे जो वैल्यू रिटर्न करके नहीं जाते थे। जैसे कि एक एलियन फंक्शन आपने पढ़ा था पीछे मुझसे। एलियन फंक्शन का क्या रूल था कि हम उसमें जो भी स्ट्रिंग देते थे तो हमें एक नंबर रिटर्न करके जाता था, जो स्ट्रिंग या सीक्वेंस की लेंथ होती थी, तो वो हमें रिटर्न करके जाता था। मगर प्रिंट फंक्शन, वो भी एक फंक्शन ही है, वो स्क्रीन पे बस डेटा डिस्प्ले कर जाता था, हमें कुछ वैल्यू देके नहीं जाता था। तो इसीलिए दैट ऑफन रिटर्न्स अ वैल्यू का मतलब है कभी कभी कोई फंक्शन वैल्यू रिटर्न भी करता है। अब सर फंक्शन का पर्पस क्या होता है? फंक्शन का जो मेन एडवांटेज है, जो मेन सबसे ज्यादा जिसके लिए यूज किया जाता है फंक्शन, वो है रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड का क्या मतलब है, इसको एक बहुत रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझो। मान लो स्टूडेंट्स, मैं एक स्टूडेंट को एक काम परफॉर्म करने के लिए देता हूं, ठीक है, वो काम वो परफॉर्म कर देता है, कोई भी XYZ, आप कोई भी ऑपरेशन रख लो, एक प्रोजेक्ट दे देता हूं छोटा सा, वो मैं उसको दे देता हूं, वो उसको कम से कम 3 दिन लगाता है, और 3 दिन में उसे बना के मेरे को सबमिट कर देता है। ठीक है, उसने प्रोजेक्ट बना लिया। फिर मैं दूसरे स्टूडेंट को सेम प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे देता हूं, दूसरे स्टूडेंट को सेम प्रोजेक्ट, वो भी वो प्रोजेक्ट बना लेता है, मगर वो भी मुझे लाके सबमिट कर देता है। सेम काम तीसरे स्टूडेंट के साथ करता हूं, तीसरे स्टूडेंट को भी मैं सेम काम करने के लिए देता हूं, और वो भी वो सबमिट करके मुझे बना के मुझे सबमिट कर देता है। मगर सर इसमें दिक्कत क्या है, तीनों ने काम कर लिया, ठीक है, सबमिट भी कर दिया। डिसएडवांटेज क्या है स्टूडेंट्स, कि एक सिंगल काम है और मैं 3 अलग अलग, इसको आप स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखो कि भाई असाइनमेंट तो सर हमें इस क्लास में सबको दिया जाता है, सब करते नहीं। आप इसे एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि अगर आपको कोई एक काम मल्टीपल टाइम्स करवाना है, कोई एक काम मल्टीपल टाइम्स करवाना है, तो मान लो एक प्रोजेक्ट में आपको एक कोई भी एक ऑपरेशन है, उसे 10 बार करना है। ये बेटर होगा कि 10 बार उसे अलग अलग लिखा जाए, या ये बेटर होगा कि उसे एक बार लिख के 10 बार यूज कर लिया जाए। इसी सिनेरियो को मैं दोबारा बताता हूं कि मैंने क्या किया कि एक स्टूडेंट को एक प्रोजेक्ट दिया, उसने 3 दिन लगा के उस प्रोजेक्ट को किया। फिर जब मैंने दूसरे स्टूडेंट को वही प्रोजेक्ट दिया, उसने वहां से कॉपी पेस्ट कर लिया, जो हम ज्यादातर कॉलेजेस में करते हैं असाइनमेंट के टाइम पे। तो उसने क्या करा, उससे मांग लिया, भाई मुझे दे दे, तूने तो कर ही रखा है। तो इससे क्या हुआ, उस दूसरे स्टूडेंट के 3 दिन बच गए, टाइम का बचत हुई। यहाँ पे एक दूसरे स्टूडेंट ने अपना टाइम बचा लिया, ऐसे ही तीसरे ने भी उसी से प्रोजेक्ट मांग के अपना टाइम बचा सकता है। तो फंक्शन का मेन पर्पस यही है कि अगर आपको लग रहा है कि किसी चीज की मुझे अपने प्रोजेक्ट या अपने सॉफ्टवेयर में 10 टाइम्स नीड है, या 100 टाइम्स नीड है, या 2000 टाइम्स नीड है, और अलग अलग जगह नीड है, तो मैं उस सैंपल कोड को या उस ब्लॉक ऑफ कोड को 10 टाइम्स लिखने की बजाय, 100 टाइम्स लिखने की बजाय, एक बार बस लिखूं और उसे 10 टाइम्स कॉल करा लूं, उसे 10 टाइम्स बुला लूं, यूज कर लूं, जो हम मशीन्स में करते हैं। भाई कपड़े अगर हाथ से धोने हो तो भाई बंदे का एफर्ट लगेगा, और अगर वही कपड़े वॉशिंग मशीन धोती है तो आपके पास एक ऐसा डिवाइस है जो वो काम कर देता है, और एक बार वो बन के आपने खरीद के रख लिया है, आपको बस करने का है, उसमें कपड़े डालने, वो खुद ब खुद धो के दे देगी आपको। तो सेम फंक्शंस का यही यूज है कि आप अपने कोड को बार बार लिखने की बजाय रीयूज कर सकते हो स्टूडेंट्स। रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड मेन एडवांटेज है फंक्शन का। हाँ, दूसरा छोटे मोटे एडवांटेजेस और है कि भाई अलग अलग ब्लॉक चीजों को अलग अलग फंक्शंस में बना सकते हैं। जैसे मैं एंट्री का मॉड्यूल अलग करना चाहता हूँ, डिस्प्ले का अलग, कुछ कैलकुलेशन हो रही है उसका अलग, तो मैं तीनों को एक कोड में लिखने की बजाय अलग अलग तीनों को फंक्शंस में बना दूंगा। तो फंक्शंस के अदर एडवांटेजेस भी है, ऐसा नहीं है, वो धीरे धीरे अभी हम थ्योरी में देख लेंगे। बट मेन जो एडवांटेज है वो है रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, कि किसी भी चीज को एक बार लिखो और जितनी बार उसे यूज करना है फंक्शन को कॉल करा के यूज करते रहो। ठीक है, प्रैक्टिकली ये कैसे होगा मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा स्टूडेंट्स। आज की जो वीडियो है वो सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि फंक्शन करता क्या है और क्यों हम यूज करते हैं।
मैंने आपको बता दिया कि फंक्शन का मेन यूज यही है कि आपको अगर किसी चीज की नीड 10 टाइम्स है तो उसे 10 टाइम्स लिखने की बजाय एक बार लिख के एक फंक्शन में डाल दो और 10 बार उस फंक्शन को बुला लो, तो आपका टाइम बच जाएगा, लाइन ऑफ कोड बच जाएंगे, बहुत सारी एडवांटेजेस है। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट लेक्चर से मैं आपको फंक्शंस की थ्योरी स्टार्ट करा दूंगा, जिसमें मैं आपको फंक्शन की डेफिनेशन, बनाते कैसे हैं, कोड कैसे कर सकते हैं फंक्शन का, इसके बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, आज के लिए इतना स्टूडेंट्स। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।